पहले हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गिरफ्तारियों की शिकायत पर चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्कुरा दिए। PTI वक्त की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JUI का बलूचिस्तान में हल्के बढ़ाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात का मैंडेट पूरा करना है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आइन के मुताबिक पूरा ताउन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात को निहायत खुशगवार करार दे दिया। आइन के दायरे में और साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतजाम करे कि 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख के लिए मुलाकात की दावत पर खत लिख दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। 58(2)B के तहत असेंबली तहलील करते तो इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर के पास होता। इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबी शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। सदर मुमलिकत को जवाबी खत का मतन। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात की तारीख के लिए मुलाकात की दावत दी। ऐवान सदर का इंतखाबात की तारीख के मामले पर वजारत कानून और इंसाफ को खत। इंतखाबात की तारीख के सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर राय मांगी। ऐवान सदर की जानिब से खत वजारत के सेक्रेटरी के नाम लिखा गया। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में अमरीका की भी दिलचस्पी। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया। फैसले में बहुत गलतियां हैं। वकील साबिक वज़ीर आज़म लतीफ खोसा की सेशन अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। क्या हाई कोर्ट के उठाए गए निकात के जवाबात हतमी फैसले में मौजूद हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। एडिशनल सेशन जज ने मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज किया। अपने दिफा में गवाहान की फहरिस्त दी। अदालत ने गवाहान को गैर मुताल्लिका करार दे दिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भेजने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत और सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। इरफान कादिर और अशतर औसाफ अदालत उस्मान में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समाअत हुई जिसमें लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन की 2 हफ्ते के इल्तवा की इस्तदा 2 जजेस ने मुस्तरक की। मातहत अदलिया के फैसलों के खिलाफ अपीलों का मुकम्मल तरीक़ाकार है। पाकिस्तान बार काउंसिल पहले ही कह चुकी चेयरमैन PTI के ट्रायल में खामियां थी, जिसका फायदा साबिक वजीर आजम को होगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बटग्राम ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अस्करी और सिविल रेस्क्यू एहलकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि मुल्क का निज़ाम इंतहाई मजबूत हाथों में है। ये तो हमारी मजबूरी थी, पहले से भी हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी, मजबूरी। हमारे हुकूमत से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये मुतालिबा है कि हमारे लिए कुछ सड़क की बंदोबस्त कर ले। बटाग्राम के इलाके लाई की डोली में फंसे तलबा रेस्क्यू होने के तीसरे रोज तबीयत बेहतरी पर सामने आ गए। खुशी से डोली में नहीं बैठते, पहाड़ की दूसरी तरफ जाना मजबूरी है। तलबा का हुकूमत से इलाके में सड़कें और पुल तामीर करने का मुतालबा।
9 मई के वाकयात में गिरफ्तार डॉक्टर यास्मीन राशिद और खदीजा शाह समेत 64 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात में नई दफात शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत, जस्टिस वहीद खान की नई दफात पीर तक शामिल करने की हिदायत। बगावत, धमकाने और उकसाने के केस की समाप्त। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान की जानिब से दरखास्त जमानत भी दायर। अदालत ने दरखास्त पर 26 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। इंटरबैंक में तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में 58 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 300 रुपए 22 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से डॉलर की कदर 314 रुपए हो गई। डॉलर की कीमत मजीद बढ़ सकती है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान ने खबरदार कर दिया। टैक्सेस की भरमार और IMF की कड़ी शराइत डॉलर बढ़ने की वजह करार। रुपए की कदर में कमी से पाकिस्तान के कर्जों में 6,600 अरब का इजाफा। हुकूमत ने माली साल 2023 के पहले 8 माह में 6699 अरब रुपए का कर्जा लिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ डिफेंस, हाउसिंग अथॉरिटी और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए। 6 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का इख्तियार सिंध हुकूमत का है, कैंटोनमेंट का नहीं। कराची में बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार ने अवाम की चीखें निकाल दी। बिलों में असल कीमत के साथ 40% टैक्स डाल दिए गए। यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज, PHL, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सेल्स टैक्स के साथ नया टैक्स टैरिफ एडजस्टमेंट बिलिंग भी शामिल कर दिया गया, जिसके बाद नॉन पीक आवर का टैरिफ 60 रुपए फी यूनिट जबकि पीक आवर का टैरिफ 65 रुपए फी यूनिट हो गया। रानीपुर में कमसिन फातिमा कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम असद शाह का सुसर भी बतौर मुल्जिम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई शबनम खातून ने पुलिस बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। सुसर पर धमकियां देने के इल्जाम। DIG पर 3 करोड़ रुपए रिश्वत के इल्जाम पर दरगाह रानीपुर के 3 गद्दी नशीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फातिमा कत्ल केस में डाकुओं की वर्सा और सहाफियों को धमकियां। हवेलियों की खुद हिफाजत करेंगे। पीरों का जिसने भी नाम लिया उनकी खैर नहीं। जदीद असलहे से लैस डाकुओं का पैगाम। मुलाजिमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से कत्ल के खिलाफ कोटरी में अलमदीना चौक पर एहतजाज। खवातीन आंखों पर पट्टियां और हाथों में तराजू लेकर शरीक। मुजाहिरीन का फातिमा की मुबैना कातिल असद शाह को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। भारत से पानी छोड़ने के बाद हैज सुलेमानी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावन नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, सड़कें बह गईं। 60 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाक़ात में पाक फौज इमदादी कामों में मसरूफ। विहाड़ी में 2 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। मुकामी अफराद ने एक शख्स को बचा लिया। रेस्क्यू टीमों की लापता दूसरे शख्स की तलाश। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली की तैयारियां। फोरपास की मेडिकल टीम ने सेहत खतरे से बाहर करार दे दी। दूसरे वनडे में जारहाना इनिंग्स। पहली विकेट की शराकत में 227 रन बना दिए। रहमुल्ला गुरबाज की धुआंधार सेंचुरी। इब्राहिम जादरान 80 रन बनाकर उसामा मीर की गेंद पर आउट हुए। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कलेक्शन में दिखाई देंगे। कौमी एथलीट के ग्रुप बी में आलमी नंबर 1 जेवलिन थ्रो चेक रिपब्लिक के जैकब वॉटलेज भी शामिल। यही हरकत नहीं, उसकी तमाम हरकतें फजूल कही जा सकती। ये शख्स मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है।
सर होना तो ये चाहिए था कि आप उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त। फिल्म और टेलीविजन